हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी चिनाब। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, आवारा कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण कर छोड़ें, सिर्फ खूंखार और रेबीज संक्रमित कैद में रहें, सार्वजनिक जगहों पर खाना ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया गया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना ना दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग से जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ ही याचिका में शामिल व्यक्ति 25,000 और एनजीओ 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाएं। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त के डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पीएम मोदी बोले, टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में विकास आएगा, ममता सरकार क्राइम करप्शन की पहचान। पीएम ने मेट्रो रूट का उद्घाटन किया, सीएम नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने यहां 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो रूट, सियालदह एक्सप्लेनेड मेट्रो रूट और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। इन रूट की कुल लंबाई 13.62 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी उन्होंने रखी। यह एक्सप्रेसवे 7.2 किलोमीटर लंबा होगा और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इसके बाद जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को नई रोशनी की जरूरत है। यहाँ आजादी के बाद पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का लंबा दौर देखा और आज क्राइम और करप्शन टीएमसी सरकार की पहचान बन गई है। बंगाल कह रहा है कि टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट बोला, आधार भी मान्य, हटाए गए वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर, सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में यहाँ 11 दस्तावेजों में से कोई भी जमा किया जा सकता है और इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई है और पूछा कि मतदाताओं की पहचान के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको आगे आना चाहिए। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। दावा, एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खोलेगी टीम इंडिया। ड्रीम 11 कंपनी रियल मनी कारोबार समेट रही। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद फैसला। बता दें कि भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग RMG कारोबार बंद करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। यह फैसला भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद लिया गया है। इस बिल के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने ये जानकारी अपने कर्मचारियों को 20 अगस्त को एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में दी है। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम और IPL जैसी बड़े टूर्नामेंट्स का प्रमुख स्पॉन्सर रहा है। ऐसे में ये भी खबरें हैं कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हुए गिरफ्तार, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। पत्नी के दीक्षांत समारोह में लंदन गए थे। बता दें कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए थे।
पुलिस का कहना है कि लंदन में उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी खर्चे पर किया गया। इस यात्रा में 10 लोगों का ग्रुप शामिल था और करीब 1,69,00,000 रुपए खर्च किया गया। उस समय विक्रम सिंघे क्यूबा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिसके बाद वे निजी यात्रा के लिए ब्रिटेन चले गए थे। इसके अलावा उन पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी सरकारी खजाने से सैलरी देने का आरोप है। ट्रंप के सलाहकार बोले, भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा। इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद कर ऊंचे दामों में बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया। नवारो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन करके महंगे दाम पर दुनिया भर में बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत इससे मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें सामान बेचकर मिलने वाले पैसे से रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे कि तेल कंपनियां खूब पैसा कमाती है, इसलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। ओपन एआई इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी। लोकल टीम की हायरिंग शुरू की। इंडिया कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने 22 अगस्त को इस साल के आखिरी तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी और कंपनी भारत में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है। यूजर नंबर्स के हिसाब से भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। दिल्ली में ऑफिस किस लोकेशन पर खोला जाएगा, अब इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ओपन एआई ने भारत में खुद को एक लीगल एंटिटी के रूप में स्थापित कर लिया है और एक डेडिकेटेड लोकल टीम की हायरिंग शुरू कर दी है। यह टीम लोकल पार्टनर्स, सरकारों, बिजनेसेस, डेवलपर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करेगी। फॉक्सकॉन ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स को वापस बुलाए। फैक्ट्री सेटअप करने में मदद कर रहे थे। जुलाई में भी 300 इंजीनियर्स वापस लौट चुके। बता दें आपको कि फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी युझान टेक्नोलॉजी ने भारत के तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप कर रहे 300 चीनी इंजीनियर्स को वापस बुला लिया है। 2 महीने में करीब 600 इंजीनियर्स वापस लौट चुके हैं। ये इंजीनियर्स भारत में डिस्प्ले मॉड्यूल फैसिलिटी और प्रोडक्शन लाइन तैयार करने में मदद कर रहे थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन से भारत में इन्वेस्टमेंट पर रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा। वहीं फॉक्सकॉन ने भारत सरकार को बताया कि उन्हें इन सभी चीनी प्रवासी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वापस चीन भेजने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका। पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से 3 मौत के बाद लिया गया फैसला। नए जाने वालों पर भी रहेगी रोक। बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा में पंजाब के ट्रक ड्राइवर के गलत यू टर्न से हुए सड़क हादसे में 2 अमेरिकियनों की जान जाने के बाद अमेरिका ने ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक नए वीजा पर रहेगी और पुराने ड्राइवरों के वीजा रद्द नहीं होंगे। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि तत्काल प्रभाव से हम व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए सभी वर्कर वीजा जारी करना रोक रहे हैं। विदेशी चालकों की बढ़ती हुई संख्या अमेरिकी नागरिकों को जान के खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की रोजी रोटी को भी प्रभावित कर रही है। शाह ने कहा, विपक्षी उपराष्ट्रपति प्रत्याशी ने नक्सलियों की मदद की। उन्होंने उग्रवाद नक्सलवाद के समर्थन में फैसला दिया, वरना वामपंथी उग्रवाद 2020 में ही खत्म हो जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केरल में कि विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों की मदद की थी। उन्होंने ये बातें मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में कही हैं। शाह ने कहा कि विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को सहारा देने वाला सलवा जुडूम का पर जजमेंट दिया था। अगर वह जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही व्यक्ति विचारधारा से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल करते हुए सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला देने वाले थे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। मुंगेर में अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन नहीं होने पर लोगों का विरोध। भागलपुर पहुंचा काफिला। बता दें कि यहां बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 6ठा दिन था और राहुल गांधी का काफिला मुंगेर से निकलकर भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा। यहां से यात्रा अकबर नगर की ओर बढ़ा और जहां पर करीब 2 घंटे का ब्रेक लिया गया। इससे पहले मुंगेर के घोरघट में स्थानीय लोगों ने राहुल और तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी देखी गई और दरअसल घोरघट में 20 फीट ऊंची भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना था। इसकी तैयारी भी कर दी गई थी। राहुल तेजस्वी का काफिला उद्घाटन स्थल होते हुए आगे बढ़ गया। वहीं प्रतिमा का उद्घाटन नहीं होने से लोग खफा दिखे, जिसके बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शिलापट्ट का उद्घाटन किया।
बता दें कि यात्रा के दौरान मुंगेर में राहुल तेजस्वी ने खानकाह रहमानी के मौलाना से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। पूर्व सेना प्रमुख बोले, भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे। कहा, हमें उम्मीद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि भारत चीन संबंधों में सुधार होना संयोग की बात है। उम्मीद है कि चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा। इसलिए संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर कई पहलों की घोषणा की गई है। पूर्व आर्मी चीफ दिल्ली के एक इवेंट में मौजूद थे। उन्होंने खुशी जताई कि भारत और चीन सीमा विवाद पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। नरवणे ने कहा कि यह सीमा है, सरहद नहीं, जो बातचीत के लिए खुली होती है। इसमें समझौता संभव है। दरअसल भारत और चीन ने स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंधों के लिए कई घोषणाएं की थी। इसमें सीमा पर संयुक्त रूप से शांति बनाए रखना, बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और जल्दी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना शामिल है। दिल्ली सीएम पर हमले के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए। आम आदमी पार्टी बोली, पुलिस सीसीटीवी फुटेज छिपा रही, केजरीवाल पर अटैक के वीडियो जारी करती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर एक जनसभा के दौरान हमले के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनकी जगह पर 1992 बैच के IPS सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया। गोलचा 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे और पिछले साल अप्रैल में उन्हें डायरेक्टर जनरल जेल नियुक्त किया गया था। दिल्ली पुलिस ने राजेश भाई खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया। शाम तक उसे दिल्ली लाया गया। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वह सीएम पर हमले से जुड़े हुए मामले में शामिल था या फिर नहीं। पुलिस उन 10 लोगों पर भी नजर रख रही है जो कि कॉल और चैट के जरिए आरोपी के संपर्क में थे। पुलिस की एक टीम राजकोट में उन 5 और लोगों के बयान दर्ज करेगी जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल से लिया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने हमले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी ने अब तक रेखा गुप्ता पर हुए हमले का CCTV फुटेज नहीं देखा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर भी कई हमले हुए, तब पुलिस वीडियो जारी करती थी। संसद की सुरक्षा में चूक, दीवार फांदकर कैंपस में पहुंचा व्यक्ति। एक दिन पहले भी मानसून सत्र खत्म हुआ। 2023 में भी हुई थी ऐसी घटना। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति दीवार कूदकर संसद भवन में घुस गया और गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सुबह 6:30 बजे रेल भवन के पास पेड़ की मदद से दीवार पर चढ़ा और कूदकर अंदर घुसा। हालांकि घटना के समय संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था। संसद का मानसून सत्र जो है वो गुरुवार को खत्म हो गया था और राज्यसभा में और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक साल पहले 16 अगस्त 2024 को भी एक युवक दोपहर में दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया था। वहां तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। कर्नाटक डिप्टी सीएम ने विधानसभा में RSS का गीत गाया, वीडियो वायरल। लोग बोले, जल्दी भाजपा में जाएंगे। शिव कुमार ने कहा, मैं पैदाइशी कांग्रेसी। बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने विधानसभा के अंदर RSS के गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की 2 लाइनें गाकर सबको चौंका दिया। ये तब हुआ जब विधानसभा में भाजपा विधायक R अशोक ने शिव कुमार की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार को RCB भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि उन्हें भाजपा की चालों के बारे में पता है। फिर उन्होंने भाजपा विधायक के साथ बहस के दौरान RSS के गीत की कुछ लाइनें पढ़ी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शिव कुमार जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सीएम सिद्धारमैया के लिए ये सीधी चेतावनी है। इस पर डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं, मेरा खून मेरा जीवन सब कांग्रेस में है। मैं पूरी ताकत से कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा। RSS और भाजपा अपने इतिहास और संबंधों पर विचार करे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं केवल कांग्रेस के साथ हूं। गया जी में मोदी बोले, घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। बेगूसराय में 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन कर गमछा लहराया। सीएम नीतीश भी साथ दिखे। बता दें कि पीएम ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री पुल पर घूमे और अपने गले से गमछे निकालकर हाथ से घुमाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। ब्रिज के नीचे बने हुए घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और यहां प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक ब्रिज पर रुके।
राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने नाकामी स्वीकार की, भारत ने मेहनत से फरारी कार जैसी इकॉनमी बनाई, पाकिस्तान की हालत अभी डंपर जैसी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भारत चमकते हुए मर्सिडीज वाले बयान पर जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मुनीर के बयान को मजाक यानी ट्रोल नहीं बल्कि उनकी नाकामी स्वीकार करने वाला मानता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश ने कड़ी मेहनत करके फरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी डंपर जैसी स्थिति में है, तो यह उनकी नाकामी है। मैं आसिम मुनीर के बयान को एक कन्फेशन की तरह देखता हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से भरे हुए डंपर ट्रक जैसी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हम इस गंभीर चेतावनी के बारे में पिछले ऐतिहासिक संकेत पर ध्यान नहीं दें तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो इसके लिए अगर तैयारी करें तो भारत ऐसी चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है। नीमच में शुरू हुई आधुनिक डायल 112 सेवा, 12 वाहनों को आईजी और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। जीपीएस से होगी लोकेशन ट्रैकिंग। बता दें कि नीमच जिले में डायल 112 की सेवा की औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को हो गई है। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय भोपाल की पहल पर यह शुरू की गई है। इस सेवा की शुरुआत आईजी उमेश जोगा और एसपी अंकित जायसवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम से 12 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की है। डायल 112 सेवा का मकसद इमरजेंसी में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इसका इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, महिला सुरक्षा, आगजनी और अन्य आकस्मिक घटनाओं में तुरंत मदद के लिए किया जाएगा। आज का सुविचार, अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।